हेलो स्टूडेंट, साइंस वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, इस चैनल पे हमने नीट 2026 के लिए एक सीरीज़ को स्टार्ट कर रखा था, एनसीईआरटी सीरीज़। उसमें कुछ चैप्टर में देख लिए। हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो था मूवमेंट एंड लोकोमोशन वाला। उसके बाद पीवाईक्यू सोल्व करेंगे हम। ठीक है, तो फर्स्ट पीवाईक्यू आपकी स्क्रीन पे है। टाइम वेस्ट नहीं करते, क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ बच्चों। इन ह्यूमन्स ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन द, कि ह्यूमन्स में मसल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे क्या होता है, एक्टिन फिलामेंट शॉर्टन, A, I and H bands shorten, A band remains the same, sarcomere does not shorten। देखो बच्चों, हमने मसल कॉन्ट्रैक्शन की जो थ्योरी पढ़ी है, जो बेस्ट एक्सप्लेन करती है मसल कॉन्ट्रैक्शन को, वो है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी जो है बच्चों, वो क्या करती है, मसल के कॉन्ट्रैक्शन को सबसे बेस्ट एक्सप्लेन करती है। तो उस थ्योरी में हमने क्या पढ़ा था बच्चों, कि एक्टिन का जो फिलामेंट है वो स्लाइड करता है बच्चों किसके ऊपर, मार्सिन के फिलामेंट के ऊपर। और उसमें क्या होता है बच्चों, इसमें क्या होता है, सार्कोमीर छोटा होगा। इन्होंने लिख दिया सार्कोमीर डज नॉट शॉर्टन, तो ये बात गलत है। ए बैंड रिमेन्स द सेम। यस बच्चों, ए बैंड जो है वो सेम रहता है। उसकी ए बैंड की जो लेंथ है, जो विड्थ है, उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं आता। ए बैंड सेम रहता है, तो ये बात सही है। ए, आई एंड एच बैंड शॉर्टन। देखो बच्चों, ए बैंड सेम रहता है, ए बैंड सेम रहेगा, बट आई और एच बैंड शॉर्टन होंगे। तो ये यहाँ पे स्टेटमेंट गलत होगी, क्योंकि उन्होंने बोलते हैं ए बैंड भी छोटा होगा, बट ए बैंड छोटा नहीं होगा। आई और एच बैंड तो छोटे होते हैं, बट ए बैंड छोटा नहीं होता। और ये बोलते हैं एक्टिन फिलामेंट शॉर्टन। देखो बच्चों, फिलामेंट की लेंथ पे कोई चेंज नहीं आता। एक्टिन फिलामेंट इतना था तो इतना ही रहेगा, बस वो खिंच के अंदर आ जाता है, वो स्लाइड कर जाता है, उसकी लेंथ छोटी नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। ये नीट 2013 का क्वेश्चन है। पिक द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड द लोकोमोशन इन ह्यूमन। ह्यूमन में लोकोमोशन के रिगार्डमेंट करेक्ट स्टेटमेंट हमें चूज करना है। एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स इन जॉइंट्स कॉजेज देयर इन्फ्लेमेशन। क्या यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स का एक्यूमुलेट होना हमारे जॉइंट में, उससे कॉज इन्फ्लेमेशन होती है? देखते हैं आगे, ऑप्शन और पढ़ते हैं। ए डिक्रीज लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन कॉजेज द ऑस्टियोपोरोसिस इन ओल्ड पीपल। देखो बच्चों, डिक्रीज लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन नहीं आएगा, डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन आएगा, जिससे क्या होता है बच्चों, जो ऑस्टियोपोरोसिस है वो होता है। जॉइंट बिटवीन एडजेसेंट वर्टिब्रा इज द फाइब्रस जॉइंट। बच्चों, एडजेसेंट वर्टिब्रा के बीच में जो जॉइंट है वो फाइब्रस जॉइंट नहीं है, वो एक कार्टिलेजिनस जॉइंट है। कार्टिलेजिनस जॉइंट का एग्जांपल पढ़ा था हमने एडजेसेंट वर्टिब्रा में। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग हो गया। ठीक है, ये भी रॉन्ग है। वर्टिबल कॉलम हैज 10 थोरैसिक वर्टिब्रा। बच्चों, वर्टिबल कॉलम में जो थोरैसिक वर्टिब्रा होती है वो 10 नहीं होती है, वो कितनी होती है, 12 होती है। तो ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। हमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछे तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। और इस डिजीज़ को बोलते क्या बच्चों, इसे बोलते हैं गाउट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपकी स्क्रीन पे। ये 2012 का क्वेश्चन है। थोड़ा सा क्वेश्चन को बड़ा कर देती हूँ जिससे आपको अच्छे से विजिबल हो। देखो क्या लिख रहा है। पिक द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्पेसिफिक डिसऑर्डर ऑफ मस्कुलर और स्केलेटल सिस्टम। कि मस्कुलर और स्केलेटल सिस्टम के रिगार्डिंग हमें करेक्ट स्टेटमेंट क्या करना है, चूज़ करना है, वो भी डिसऑर्डर के रिगार्डिंग। अब देखते हैं गाउट। इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट ड्यू टू एक्स्ट्रा डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम। अभी हमने देखा था गाउट के बारे में कि क्या गाउट कैल्शियम के डिपोजिशन होने की वजह से हो रहा था या फिर यूरिक एसिड के क्रिस्टल के डिपोजिशन होने की वजह से हो रहा था। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे आएगा यूरिक एसिड। ठीक है, गलती के हम साथ साथ में वो भी देखते जाएंगे। आपको ये काम करना है, स्क्रीन पे जैसे क्वेश्चन है एक बार वीडियो को बंद करके खुद उसका आंसर निकालो। ठीक है, फिर मैच करो कि आपका आंसर मेरे आंसर से मिल रहा है या नहीं मिल रहा, मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, फिर देखो मस्कुलर डिस्ट्रोफी एज रिलेटेड शॉर्टनिंग ऑफ मसल। देखो जो मस्कुलर डिस्ट्रोफी एज रिलेटेड डिसऑर्डर नहीं है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी एक जेनेटिक डिसऑर्डर, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर है। ठीक है, तो मुझे तो ये स्टेटमेंट भी गलत लग रहा है कि और ऑप्शन देख लेते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस डिक्रीज इन द बोन मास एंड हाइयर चांसेस ऑफ फ्रैक्चर विद एजिंग। यस बच्चों, ये सही है कि ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, एज के साथ साथ में क्या होता है, एज रिलेटेड डिसऑर्डर ऑस्टियोपोरोसिस, जिसमें क्या होता है बोन मास कम हो जाता है और फ्रैक्चर के चांस बढ़ जाते हैं ड्यू टू एस्ट्रोजन का लेवल कम होने की वजह से। तो ये स्टेटमेंट सही है और ये स्टेटमेंट होगा, मैंने आपको बताया था, क्योंकि जेनेटिक डिसऑर्डर है मस्कुलर डिस्ट्रोफी, एक एज रिलेटेड डिसऑर्डर नहीं है। इसमें क्या होता है, प्रोग्रेसिव डीजनरेशन होता है हमारी स्केलेटल मसल का। लास्ट ऑप्शन कह रही हो माइस्थेनिया ग्रेविस एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर विच इनहिबिट स्लाइडिंग ऑफ मायोसिन फिलामेंट। बच्चों, माइस्थेनिया ग्रेविस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ये बात इन्होंने सही लिखी है, बट ये स्लाइडिंग ऑफ मायोसिन फिलामेंट को इनहिबिट नहीं करता। ये क्या करता है बच्चों, हमारे जो ACH के रिसेप्टर हैं किस पे होंगे बच्चों, हमारे सार्कुलम पे जो ACH के रिसेप्टर है उन्हें क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, जिससे मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर, इसका मैं अगर छोटा करके आपको दिखाऊं तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, सी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उनमें गलती की हमने वो भी देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। देखो क्या बोल रहा है, नीट 2016 का क्वेश्चन है। द आयन रिस्पॉन्सिबल फॉर अनमास्किंग ऑफ एक्टिव साइट ऑफ फॉर मायोसिन ऑन क्रॉस ब्रिज एक्टिविटी ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन। कि क्रॉस ब्रिज बनाने के लिए एक्टिन पर जो एक्टिव साइट है उनको कौन अनमास्क करता है मसल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे। तो हमने पढ़ा था एक आयन बच्चों, कौन सा, कैल्शियम। कैल्शियम आयन क्या करता है बच्चों, ट्रोपोनिन की एक सब यूनिट से जुड़ जाता है और फिर क्या करता है, ट्रोपोनिन की सब यूनिट से जुड़ के कैल्शियम क्या कर देता है, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमाइसिन को एक्टिन के एक्टिव साइट से हटा देता है।
जिससे क्या होता है एक्टिन की एक्टिव साइट अनमास्क हो जाती है किसके लिए, मायोसिन से क्रॉस ब्रिज बनाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। कौन साइन आएगा बच्चों, कौन साइन रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे कॉन्ट्रैक्शन के लिए, ऑप्शन नंबर सी। और ये रहता कहाँ पे, स्टोर कहाँ पे होता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। कैल्शियम आयन का स्टोर हाउस कौन है बच्चों, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बच्चों, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को मसल सेल में क्या बोलते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ये 2017 का क्वेश्चन है। द पिवट जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस इज ए टाइप ऑफ। जो पाइवट जॉइंट है हमारा एटलस और एक्सिस के बीच में, वो किसका टाइप है। सबसे पहले तो मैं पता हूँ एटलस बच्चों हमारी फर्स्ट वर्टिब्रा है। अगर मैं वर्टिब्रा में पूछूँ फर्स्ट वर्टिब्रा, तो फर्स्ट वर्टिब्रा कौन सी होती है, मतलब हमारी स्टार्टिंग की वर्टिब्रा को हम क्या बोलते हैं, सर्वाइकल बोलते हैं। तो मैं बोल सकती हूँ एटलस हमारी फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा है। ऐसे भी बोल सकती हूँ एटलस हमारी फर्स्ट वर्टिब्रा है, और स्टार्टिंग की जो 7 वर्टिब्रा होती है उन्हें हम सर्वाइकल बोलते हैं। तो ऐसे बोल सकते हो कि एटलस हमारी फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा और एक्सिस सेकंड, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। पिवट जॉइंट बच्चों एक टाइप का साइनोवियल जॉइंट होता है, ये हमने देखा था। हमने ऐसे पढ़ा कि मैम जो कार्टिलेजिनस जॉइंट है वो हमारी एडजेसेंट वर्टिब्रा के बीच में, एडजेसेंट वर्टिब्रा के बीच में वर्टिब्रा, ठीक है। वहीं पे जो फर्स्ट और सेकंड वर्टिब्रा है उनके बीच में एक स्पेशल जॉइंट है जो साइनोवियल जॉइंट का टाइप है, उसका नाम क्या बच्चों, पाइवट जॉइंट है, ठीक है। और कार्टिलेजिनस जॉइंट हमने एक और जगह पढ़ा बच्चों, प्यूबिक सिम्फाइसिस में। कहाँ पे पढ़ा, प्यूबिक सिम्फाइसिस में, ठीक है। और वहीं पे हमने सैडल जॉइंट का पढ़ा हमारे थंब के जो कार्पल और मेटाकार्पल है उनके बीच में, ठीक है। और फाइब्रस जॉइंट बच्चों हमारे क्रेनियल सूचर्स, क्रेनियल की जो बोन है, क्रेनियम की जो 8 बोन है उनके बीच में कौन सा जॉइंट होता है बच्चों, फाइब्रस जॉइंट होता है। इसमें कोई भी मूवमेंट अलाउड नहीं होती। साइनोवियल जॉइंट में मैक्सिमम मूवमेंट है। सैडल जॉइंट साइनोवियल जॉइंट का एक टाइप है, और कार्टिलेजिनस जॉइंट में लिमिटेड मूवमेंट होती है। और पाइवट जॉइंट भी साइनोवियल जॉइंट का एक टाइप है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पे, ये 2010 का क्वेश्चन है। दिस इज द करेक्ट, अगर मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ, दिस इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ ए सर्टेन पार्ट ऑफ नॉर्मल ह्यूमन स्केलेटन। नॉर्मल ह्यूमन स्केलेटन के बारे में हमें करेक्ट डिस्क्रिप्शन बताना है, कौन सा करेक्ट डिस्क्रिप्शन है, देखते हैं। ग्लिनोइड कैविटी इज ए डिप्रेशन टू विच द थाई बोन आर्टिकुलेट्स। क्या ग्लिनोइड कैविटी में बच्चों में थाई बोन आर्टिकुलेट करती है। पहले तो मुझे ये बताओ ग्लिनोइड कैविटी कहाँ पे प्रेजेंट होती है। मैम ग्लिनोइड कैविटी आपका आंसर आएगा स्कैपुला में प्रेजेंट होती है। और स्कैपुला बच्चों हमारे कौन से गर्डर का पार्ट है, मैम स्कैपुला हमारे पेक्टोरल गर्डर का पार्ट है। और उसमें बच्चों हमारी थाई बोन नहीं आके फिट करती है, उसमें हमारे ह्यूमरस का हेड आके फिट करता है जो हमारी हैंड की बोन है। और थाई बोन जो है बच्चों हमारी लेग की बोन है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, ये करेक्ट डिस्क्रिप्शन नहीं है। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। फर्स्ट वर्टिब्रा इज एक्सिस विच आर्टिकुलेट विद द ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल। अभी मैंने थोड़ी देर पहले इससे पहले वाले क्वेश्चन में ही आपको बताया कि एक्सिस हमारी सेकंड वर्टिब्रा, फर्स्ट वर्टिब्रा नहीं है। और ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल के साथ में हमारी एटलस आर्टिकुलेट करती है। और हमारे पास में 2 ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल, इसलिए हमारे स्कल को क्या बोलते हैं जो डाइकोंडाइलिक स्कल बोलते हैं। ये बात हमारी हो चुकी है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा रूंगा। साथ साथ मैं आपको ये बताऊँ चाहिए गलती कहाँ पे, ठीक है। अब देखो आगे 2 ऑप्शन और देख लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन बोल रहा है सी, द 9th and 10th पेयर ऑफ रिप्स आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिप्स। बच्चों फ्लोटिंग रिप्स वो रिप्स होती है जो डोर्सल साइड में वर्टिब्रल कॉलम से अटैच करती है, बट वेंट्रल साइड में कहीं से भी अटैच नहीं करती। और 10th और 9th पेयर रिप्स की नहीं होती फ्लोटिंग रिप्स। 11वां पेयर 11th एंड 12th पेयर होता है, 11वां पेयर और 12वां पेयर होता है, लास्ट के जो 2 पेयर होते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गया। तो आई होप ये डी ऑप्शन ही राइट होना चाहिए। एक बार इसको रीड कर लेते हैं। पैरेटल बोन एंड टेम्पोरल बोन ऑफ द स्कल आर जॉइंड बाय फाइब्रस जॉइंट। अभी मैंने बताया था सूचर्स, और सूचर्स मैंने बताया था कहाँ प्रेजेंट होंगे बच्चे, हमारे क्रेनियम बोन में। और हमारी जो टेम्पोरल बोन है, पैरेटल बोन है बच्चे, कौन सी बोन है, ये क्रेनियम की बोन है। उनके बीच में कौन सा जॉइंट होगा बच्चों, फाइब्रस जॉइंट होगा, जो जहाँ पे बिल्कुल भी मूवमेंट अलाउड नहीं होगी। और ये भी बात है ना, पैरेटल बोन भी नंबर में 2 होती है, टेम्पोरल बोन भी नंबर में 2 होती है। और बाकी सारी बोन जो है क्रेनियम बोन की वो सिंगल होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। कोई डाउट है तो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपकी स्क्रीन पे। ये 2013 का क्वेश्चन है बच्चों। मैं थोड़ा सा इसे क्या कर देती हूँ, बड़ा कर देती हूँ जिससे आपको अच्छे से विजिबल हो क्वेश्चन। द एच जोन इन द स्केलेटल मसल्स फाइबर इज ड्यू टू। एच जोन क्या है, एच जोन जो है स्केलेटल मसल्स के अंदर हमने देखा था कि मैम ए बैंड के अंदर मैम हमारे एक्टिन फिलामेंट इंटरफेयर कर रहे थे। एक्टिन फिलामेंट मायोसिन फिलामेंट के ऊपर ओवरलेप होते थे, तो ए बैंड के अंदर इंटरफेयर कर रहे थे। तो ए बैंड का वो वाला पार्ट जहाँ पे सिर्फ मायोसिन वो थिक फिलामेंट है, एक्टिन फिलामेंट ने क्या नहीं किया, इंटरफेयर नहीं किया, ओवरलैपिंग नहीं किया, उस वाले पार्ट को हमने क्या बोला था बच्चों, उस वाले पार्ट को हमने बोला था एच जोन। तो देखते हैं आंसर यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिए। द सेंट्रल गैप बिटवीन मायोसिन फिलामेंट इन द ए बैंड। ए बैंड के अंदर जो सेंट्रल गैप है बिटवीन मायोसिन फिलामेंट ऐसे थे थिक वाले फिलामेंट, और थिन फिलामेंट जैसे मान लो ये एम लाइन होगी, ये जेड लाइन होगी, ठीक है। और इनके ऊपर थिन फिलामेंट थे ऐसे, यहाँ पे बीच में एक और बना देती हूँ, ठीक है। तो ये बोल रहा है सेंट्रल गैप बिटवीन मायोसिन, ये मायोसिन का फिलामेंट है, ये मायोसिन का फिलामेंट है, इनके बीच का सेंट्रल गैप थोड़ी ना एच जोन, ये तो गलत हो गया। एब्सेंस ऑफ मायोफाइब्रिल्स इन द सेंट्रल पोर्शन ऑफ ए बैंड।
एब्सेंस ऑफ मतलब मायोफाइब्रिल तो होंगे ना बच्चों, एच जो वो वाला पार्ट है जिसमें क्या होंगे, ओनली हमारे मायोफाइब्रिल कौन सा होगा, थिक फिलामेंट होगा, ठीक है। तो ये बोल रहा है एब्सेंस ऑफ मायोफाइब्रिल्स, मायोफाइब्रिल तो है ही बच्चों, यहाँ पे बीच में मायोफाइब्रिल तो है ही, अगर एच जो नहीं है तो ऐसे तो ना कि हमने मायोफाइब्रिल को एब्सेंट ही कर दिया। एक्सटेंशन ऑफ मायोसिन फिलामेंट इन द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द ए बैंड, ठीक है। एक बार डी ऑप्शन को पढ़ लेते हैं, सेंट्रल गैप बिटवीन द एक्टिन फिलामेंट एक्सटेंडिंग थ्रू मायोसिन फिलामेंट इन द ए बैंड, कि ए बैंड के अंदर वो वाला सेंट्रल गैप जहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक्टिन फिलामेंट एक्सटेंडिंग थ्रू मायोसिन फिलामेंट। हाँ तो बच्चों यही होगा कि जहाँ पे बच्चों एक्टिन फिलामेंट एक्सटेंड किया उनके बीच का सेंट्रल गैप जो है ए बैंड का, वो क्या बच्चों हमारा एच जोन है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। इसके थोड़े से ऑप्शन आपको लगेंगे कंफ्यूज करने वाले, सी में और डी में कंफ्यूज होते हो, ए और बी तो डायरेक्ट कट हो रहे हैं। कि बी वाला ऑप्शन तो बोल रहा है कि एब्सेंट है मायोफाइब्रिल, तो एच जोन में मायोफाइब्रिल एब्सेंट थोड़ा होते बच्चों, थिक फिलामेंट होते हैं वहाँ पे। और ये बोल रहा है कि दो मायोसिन फिलामेंट के बीच का सेंट्रल गैप, ऐसे सेंट्रल गैप थोड़ी ना है। और फिर बोल रहा है कि क्या कि सी ऑप्शन बोला है कि एक्सटेंशन ऑफ मायोसिन फिलामेंट इन द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द ए बैंड, तो ये भी सही बात नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा कि सेंट्रल गैप ए बैंड का जहाँ पे क्या कर रहे हैं हमारे एक्टिन फिलामेंट इंटरफियर नहीं कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ठीक है। सॉरी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी बच्चों, 2024 का क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ। ये तो पिछले साल का क्वेश्चन है, अभी मतलब हम बोल सकते हैं कि ज़्यादा फास्ट का क्वेश्चन नहीं है, अभी हाल ही में वो एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है। न्यू 2024 का क्वेश्चन रीड करते हैं, क्या बोल रहा है। 3 टाइप ऑफ मसल्स आर गिवन एज ए बी एंड सी, आइडेंटिफाई द करेक्ट मैचिंग पेयर अलोंग विद द लोकेशन इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है। ए डायग्राम बी डी और सी डी है। अब देखो मैं थोड़ा सा आपको क्या कर देती हूँ, बड़ा करके दिखा देती हूँ। देखो आई होप आपको दिख रहा होगा। अगर मैं मार्क करूँ कि ए को मैं स्केलेटल मसल मार्क कर सकती हूँ, कोई डाउट है किसी को? आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि ए हमारे स्केलेटल मसल्स है। बी को मैं स्मूथ मसल मार्क कर सकती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे जगह नहीं है, बी स्मूथ मसल है। और सी को क्या मैं कार्डियक मसल मार्क कर सकती हूँ, इसमें ब्रांचिंग दिख रही है हमें। यस मैम आप कर सकते हो, कोई गलत बात नहीं लिखी। स्केलेटल मसल में स्केलेटल कंपोनेंट के साथ में अटैच होगी, मेरे स्मूथ मसल में विजुअल ऑर्गन में मिलेगी, कार्डियक मसल में हार्ट में मिलेगी। तो हमें क्या करना है, इनको मैच करना है। इन्होंने बोल दिया ए स्मूथ मसल है, तो क्या मैं इसको रॉन्ग कर दूँ कि ए हमारी स्मूथ मसल नहीं है? बी और सी को देखने की भी जरूरत नहीं है, इन्होंने बी को स्केलेटल मसल बोला, इन्होंने रॉन्ग कर दिया, ठीक है मैम रॉन्ग कर दो। ए में स्केलेटल मसल से ओके, बी में स्मूथ मसल है और सी में कार्डियक मसल है, इन्होंने मैचिंग तो सही करी, नाम तो सही बताए। अब देख लेते हैं इनके ऑर्गन सही दिए नहीं दिए। ए स्केलेटल मसल ट्राइसेप्स, ये बच्चों हमारी जो ये ट्राइसेप्स बाइसेप्स बनाते हैं नहीं, जो जिम में जाते हैं अपर आर्म में होते हैं, ये तो ठीक है। बी स्मूथ मसल स्टमक में, ये भी ठीक है। सी कार्डियक मसल हर्ट में, मुझे तो बी सी लग रहा है। एक बार इसे होल्ड करके देखते हैं, आगे 2 ऑप्शन और देख लेते हैं, ठीक है। ए बोला स्केलेटल मसल बाइसेप, बी बोला इनवॉलेंट्री इंटेस्टाइन, सी बोला स्मूथ हर्ट। बच्चों यहाँ तक तो सही था, बी तक तो, पर इन्होंने सी स्मूथ बोल दिया, सी स्मूथ नहीं, सी कार्डियक है। ए इनवॉलेंट्री, बच्चों ए इनवॉलेंट्री नहीं है, स्केलेटल मसल्स में जो वॉलेंट्री होती है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ठीक है। कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ये 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है। इनको क्या करना है, लिस्ट फर्स्ट है, लिस्ट सेकंड है, इनको मैच करना है। मैं पहले अपने मैच कर लेते हैं, फिर अपने ऑप्शन देख लेंगे। देखो पाम बोन दी हुई एक साइड में रिस्ट बोन दी हुई, एक साइड में एंकल बोन, डिजिट बोन, फ्लैंजिस, मेटाकार्पस, कार्पस, टार्सस। अब बताओ सबसे ईजी डिजिट बोन होते हैं फ्लैंजिस, ओके मैम। एंकल बोन होती है टार्सस, रिस्ट बोन होती है कार्पस और पाम बोन होती है मेटाकार्पस। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, तुमने पढ़ा है। पाम बोन्स मेटाकार्पस कितनी होती है बच्चों, नंबर में 5 होती है, यहाँ पे लिख देती हूँ। रिस्ट बोन कार्पस नंबर में कितनी होती है बच्चों, 8 होती है। मेरी एंकल बोन टार्सस नंबर में कितनी होती है बच्चों, 7 होती है। डिजिट बोन में फ्लैंजिस कितनी होती है बच्चों, नंबर में 14 होती है। अगर इनके नंबर पूछ लेता तो हमें ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैच करो ए का सेकंड और बी का थर्ड। ए का सेकंड, बी का थर्ड ऑप्शन देखो, ए का सेकंड, बी का थर्ड। देखो ए का सेकंड, बी का थर्ड 2 में मिल रहा है, इसमें भी इसमें भी, ये दोनों तो कट हो गया। अब आगे मैच करो, सी का और मैच कर लो, फिर ऑप्शन हो जाएगा। सी का आना चाहिए बच्चों फोर्थ, सी का फोर्थ ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। तो कैसे आपको क्वेश्चन को करना है समझ में आ गया, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पे है, ये 2022 का क्वेश्चन है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ए मस्कुलर टिश्यू। स्मूथ मसल्स आर मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड इनवॉलेंट्री। बच्चों स्मूथ मसल्स मल्टी न्यूक्लिएटेड नहीं होती, मल्टी न्यूक्लिएटेड सिंसेशन की कंडीशन हमने स्केलेटल मसल्स में देखी थी। हाँ ये इनवॉलेंट्री होती है। स्मूथ मसल का तो भी हमने ऐसे एक डायग्राम देखा, टेपिंग सैंड होती है, इसमें एक न्यूक्लियस मिलता है, तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड नहीं होती, यूनिन्यूक्लिएटेड होती है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। स्केलेटल मसल्स फाइबर्स आर यूनिन्यूक्लिएटेड एंड फाउंड इन पैरेलल बंडल्स। बच्चों स्केलेटल मसल्स यूनिन्यूक्लिएटेड नहीं होती, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। यहाँ पे सिंसेशन, एनसीईआरटी ने एक वर्ड यूज किया, सिंसेशन की कंडीशन देखने को मिलती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गया। इंटरक्लैटेड डिस्क अलाउ द कार्डिक मसल्स टू कॉन्टैक्ट एज ए यूनिट। यस बच्चों इंटरक्लैटेड डिस्क बच्चों में कार्डिक मसल में प्रेजेंट होती है और एज अ जंक्शन बिहेव करती है, ये बात सही लगती है मुझे। ऑप्शन नंबर डी पढ़ लेते हैं। द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स आर मेड अप ऑफ कोलुमनर एपिथेलियम। बच्चों हमने बहुत सारे चैप्टरों में देख लिया कि जो हमारे ब्लड वेसल्स की वॉल होती है वो कोलुमनर एपिथेलियम से मिलकर नहीं बनी होती है, हमारी जो कैपिलरी की वॉल होती है वो स्क्वैमस एपिथेलियम से मिलकर बनी होती है, तो ऑप्शन नंबर डी भी रॉन्ग हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पे।
ये 2024 का क्वेश्चन है बच्चों, इसको मैच करते हैं। ये मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन है, इसको बड़ा कर देती हूँ स्क्रीन पे, अच्छे से दिखेगा। देखो क्या बोल रहा है, एक साइड में लिखा हुआ लिस्ट फर्स्ट, एक साइड में लिखा हुआ लिस्ट सेकंड, इनको मैच करना है। क्या बोल रहा है, वर्टिब्रोकॉन्ड्रल डिप्स, फ्लोटिंग डिप्स, स्कैपुला, फोक्सल बोन। क्या फ्लोटिंग डिप्स मेरे 11th और 12th पे होते हैं, अभी थोड़ी देर पहले लिखे थे, और फ्लोटिंग डिप्स को मैं वर्टिब्रल डिप्स बोल सकती हूँ। वर्टिब्रल डिप्स बोलूँ तो किसी को कोई डाउट होगा। और फ्लोटिंग डिप्स क्या होती है, जो डॉर्सल साइड में थोरैसिक वर्टिब्रा से अटैच होती है, बट वेंट्रली आई कहीं पे अटैच नहीं होती। वर्टिब्रोकॉन्ड्रल डिप्स, वर्टिब्रा मतलब डॉर्सल साइड में वर्टिब्रा से अटैच है, और वो भी कैसी, बाइसिफेलिक। और कॉन्ड्रल मतलब हाइलिन कार्टिलेज की हेल्प से मेरे 7th पेयर ऑफ रिब्स से अटैच होगी, 8th 9th 10th पेयर होता है इसका। स्कैपुला में क्या एक्टोमियन प्रोसेस होता है जिसपे क्लेविकल अटैच करती है, और कोक्सल बोन 3 बोन के फ्यूज होने से बनी है, इलियम, इस्टियम, प्यूबिस। और ये तीनों बोन जहाँ पे फ्यूज करती है वहाँ पे एक डिप्रेशन बनता है, वहाँ पे कैविटी बनती है जिसे बोलते हैं एसिटापुलम। और पेल्विक गर्डल की एसिटापुलम कैविटी जो बनी है, यहाँ पे क्या होता है बच्चों, मेरे थाई बोन आके अटैच हो जाती है। आई होप कोई डाउट नहीं होगा आपको। ए का सेकंड और बी का फोर्थ, ए का सेकंड बी का फोर्थ ऑप्शन मैच कर लो। ए का सेकंड बी का फोर्थ, ए का सेकंड बच्चों एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। बच्चों ये क्वेश्चन ऐसे है कि अब जिसने चैप्टर अच्छे से पढ़ा उसी क्वेश्चन बननी चाहिए, हार्ड क्वेश्चन नहीं है। देखो 2020 का क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्शन, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। देखो थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ जिससे आपको अच्छे से विजिबल हो। देखो क्या बोल रहा है, फर्स्ट ऑप्शन बोला फ्लोटिंग डिप्स, एक्टोमिनियन, स्कैपुला, ग्लिनोइड कैविटी। देखो लोकेटेड बिटवीन सेकंड और 7th रिब, सेकंड और 7th रिब के बीच में बच्चों किसकी पोजीशन बताई हुई है, मेरी स्कैपुला की पोजीशन बताई हुई है। हेड ऑफ ह्यूमरस, हेड ऑफ ह्यूमरस बच्चों स्कैपुला में जो ग्लिनोइड कैविटी होती है उसके अंदर आके फिट होता है। क्लेविकल बच्चों मेरे एक्रोमिनियन से अटैच करती है डोर्सल साइड में, और वेंट्रली आके स्टर्नम से जुड़ती है। क्लेविकल का दूसरा नाम क्या बच्चों, कॉलर बोन। एनसीईआरटी ने इससे क्या बोला, कॉलर बोन बोला, और इससे ब्यूटी बोन भी बोलते हैं। ठीक है, डू नॉट कनेक्ट विद द स्टर्नम, फ्लोटिंग डिप्स, फ्लोटिंग डिप्स वेंट्रली आके कहीं पे भी अटैच नहीं होती, ऐसे फ्लोट करती रहती है। तो ए का आएगा फोर्थ और बी का आएगा मेरा एक्रोमिनियन का आएगा थर्ड। ए का फोर्थ, बी का थर्ड। देखो ए का फोर्थ, बी का थर्ड, ए का फोर्थ, बी का थर्ड। एक ऑप्शन में ए का फोर्थ है, आगे मैच नहीं करना, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। देखो 2021 का क्वेश्चन है, इसको क्या करना है बच्चों, मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन है, तो इसको हम बड़ा कर लेते हैं। एक साइड में दिया स्कैपुला, क्रेनियम, स्टर्नम, वर्टिब्रल कॉलम, कार्टिलेजिनस जॉइंट, फ्लैट बोन, फाइब्रस जॉइंट, ट्रायंगुलर फ्लैट बोन। देखो फाइब्रस जॉइंट बच्चों मैंने एक ही जगह पढ़ा है, क्रेनियम में सूचर्स, जो सबसे पहले पता है उसको मैच करो। कार्टिलेजिनस जॉइंट बच्चों में एडजेसेंट वर्टिब्रा के बीच होता है, बट मेरे फर्स्ट एटलस और सेकंड एक्सिस वर्टिब्रा के बीच में क्या होता है बच्चों, पिवट जॉइंट होता है। पिवट जॉइंट एक टाइप का साइनोवियल जॉइंट है। ट्रायंगुलर फ्लैट बोन बच्चों, ट्रायंगुलर है शेप और फ्लैट बोन है, कौन है बच्चों, स्कैपुला जो मेरे सेकंड और 7th रिब के बीच में प्रेजेंट है डोर्सल साइड में। और स्टर्नम कैसी बोन है बच्चों, फ्लैट बोन है, मिडल थोरैक्स में प्रेजेंट है, और क्या होती है बच्चों, फ्लैट बोन है। इतनी 2-3 बातें लिखी हुई है, वेंट्रली प्रेजेंट होती है, 3 बातें लिखी है एनसीईआरटी स्टर्नम के बारे में। ए का आएगा फोर्थ और बी का आएगा थर्ड, ए का फोर्थ, बी का थर्ड मैच कर लो। ए का फोर्थ, बी का थर्ड, ए का फोर्थ, बी का थर्ड, ए का फोर्थ, बी का थर्ड, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, 2023 का क्वेश्चन है बच्चों, ये 2023 का, इसको मैं क्या करती हूँ तो बड़ा करती हूँ। जॉइंट से क्वेश्चन है, जो टाइप ऑफ जॉइंट और फाउंड बिटवीन, कहाँ पे कौन सा जॉइंट मिलता है। ज़्यादा बड़ा हो गया, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। देखो अब अच्छे से विजिबल होगा आपको स्क्रीन पे। कार्टिलेजिनस जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, फाइब्रस जॉइंट, सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट बच्चों एक एग्जांपल पढ़ना हमने थंब के कार्पल और मेटाकार्पल के बीच में, तो जहाँ पे थंब का कार्पल मेटाकार्पल दिख रहा है उसको सैडल जॉइंट से जोड़ दो। बिटवीन फ्लैट स्कल बोन, स्कल की जो फ्लैट बोन है बच्चों उनके बीच में क्रेनियम, क्रेनियम जो बोन उनके बीच में सूचर्स होते हैं। फाइब्रस जॉइंट का टाइप पड़ा था, कोई भी मूवमेंट अलाउड नहीं होती, तो सी का आएगा फर्स्ट। और सैडल जॉइंट एक टाइप का साइनोवियल जॉइंट हमें पता है मैम। बिटवीन एडजेसेंट वर्टिब्रा इन वर्टिब्रल कॉलम, एडजेसेंट वर्टिब्रा जो है वर्टिब्रल कॉलम के बीच में, उनके बीच में कार्टिलेजिनस जॉइंट पड़ा था, लिमिटिंग मूवमेंट होती है। और एक कार्टिलेजिनस जॉइंट पड़ा बच्चों में प्यूबिक सिम्फाइसिस, वेंट्रली जो हमारी पेल्विक गर्डल की कोक्सल बोन मीट करती है वहाँ पे प्यूबिक सिम्फाइसिस बनते हैं, वहाँ पे भी कौन सा जॉइंट होता है बच्चों, कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बच्चों कहाँ पे आ जाएगा, हमारे ह्यूमरस और पेक्टोरल गर्डल के अंदर। पेक्टोरल गर्डल की जो स्कैपुला है मैम उसके अंदर ग्लिनोइड कैविटी होती है, उसके अंदर मेरा ह्यूमरस का हेड आके फिट हो जाता है। और यहीं पे हिप जॉइंट जो है बच्चों वो भी हमारी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के एग्जांपल है। तो ए का आएगा सेकंड और बी का आएगा आपका फोर्थ। ए का सेकंड, बी का फोर्थ मैच कर लो। ए का सेकंड, बी का फोर्थ मैच कर लो। ए का सेकंड, बी का फोर्थ बच्चों दो में, फिर आगे मैच करो। सी का बच्चों क्या है फर्स्ट, सी का फर्स्ट हीरा। ए का सेकंड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। देखो इसमें भी ए का सेकंड, बी का फोर्थ दिया था, बट ये भी रॉन्ग हो गया, ये सारे रॉन्ग है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ये 2022 का क्वेश्चन है बच्चों। अकॉर्डिंग टू द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी क्या करती है बच्चों, बेस्ट एक्सप्लेनेशन है किसकी, हमारी मसल के कॉन्ट्रैक्शन की। इसके अकॉर्डिंग क्या है, द एक्टिन फिलामेंट स्लाइड अवे फ्रॉम ए बैंड रिजल्टिंग इन शॉर्टनिंग ऑफ सार्कोमियर। बच्चों ये एक बार स्टेटमेंट पढ़ने से ऐसे लगता है कि सही है, बट ध्यान से पढ़ो। एक्टिन फिलामेंट स्लाइड अवे नहीं होता बच्चों, स्लाइड टू वार्ड्स होता है, ए बैंड की तरफ
क्या करता है, एक्टिन फिलामेंट स्लाइड करता है, जिसकी वजह से सार्कोमेर छोटा होता है, ना कि अवे, ना कि उससे दूर जाता है। फिर तो सार्कोमेर की लेंथ बड़ी होनी चाहिए थी। एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट स्लाइड ओवर ईच अदर टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द सार्कोमेर। क्या सार्कोमेर की लेंथ इंक्रीज होती है बच्चों मसल कॉन्ट्रैक्शन में? हमने पढ़ा भी सार्कोमेर की लेंथ तो डिक्रीज होगी, ये भी स्टेटमेंट होंगे। लेंथ ऑफ ए बैंड डज नॉट चेंज। यस बच्चों, अब एक स्टेटमेंट, अभी एक क्वेश्चन और भी देखा था, उसमें आंसर भी था कि हमारी जो ए बैंड की लेंथ है वो सेम रहती है, उस पर कोई भी चेंज नहीं आता। आई बैंड छोटा होगा, एच बैंड छोटा होगा, और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो डिसअपियर हो जाएगा, सार्कोमेर छोटा होगा, बड़ी तो कोई भी चीज़ नहीं होगी। और एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट की लेंथ पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा बच्चों, वो स्लाइड करेंगे, वो अंदर खींचेंगे, लेंथ कोई भी फिलामेंट की छोटी नहीं होती। आई बैंड इंक्रीज इन लेंथ। बच्चों आई बैंड छोटा होता है, इंक्रीज नहीं होता लेंथ में, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आई होप आप सी क्वेश्चन बन रहे होंगे बच्चों। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट में अपना बताना, मतलब अच्छी लगे तो भी बताना, नहीं लगे तो भी बताना, ये नहीं कि अच्छी लगे तो भी बताना। और आपको कोई भी कमी लगे कि मैम शायद आप ऐसा करवाओ तो हमारी ज़्यादा बेनिफिट हो, तो आप वो भी बताना, कि जिससे मुझे भी कोई आइडिया लगे कि मैं आपके लिए कैसे क्लासेज तैयार करूँ, कैसे कंटेंट तैयार करूँ कि जिससे आपको भी फ़ायदा पहुँचे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारी स्क्रीन पे 2022 का क्वेश्चन है ये भी। गाउट इज अ टाइप ऑफ डिसऑर्डर विच लीड्स टू। गाउट पे भी हमने 2-3 क्वेश्चन देख लिए। गाउट में कहते हैं बच्चों हमारे जॉइंट में किसका डिपोजिशन हो जाता है, किसका एक्यूमुलेशन हो जाता है बच्चों? यूरिक एसिड के क्रिस्टल का। यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स का क्या हो जाता है बच्चों? एक्यूमुलेशन हो जाता है हमारे जॉइंट में। वीकनिंग ऑफ बोन ड्यू टू लो कैल्शियम लेवल। बच्चों लो कैल्शियम लेवल ऐसा तो नहीं है। इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स। यस बच्चों, ये हमने देखा है, यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स के एक्यूमुलेशन होने की वजह से जॉइंट में क्या होता है, गाउट होता है। वीकनिंग ऑफ बोन, तो ये ऑप्शन नंबर बी मिल गया। आगे देख चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 2019 का क्वेश्चन है बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग मस्कुलर डिसऑर्डर इज इनहेरिटेड। बच्चों कौन सा मस्कुलर डिसऑर्डर इनहेरिटेड है? हाँ, जो बच्चों मस्कुलर डिसऑर्डर जेनेटिक होगा ना वो इनहेरिटेड होगा। और जेनेटिक मस्कुलर डिसऑर्डर हमने 6 डिसऑर्डर पढ़े थे, उसमें सिर्फ एक पढ़ा था बच्चों, वो कौन सा था? मस्कुलर डिस्ट्रोफी था। जो हमारा टिटेनिया वो लो कैल्शियम की वजह से होता है, बॉडी फ्लूइड में कैल्शियम के लेवल कम होने की वजह से होता है। माइस्थेनिया ग्रेविस बच्चों कैसा डिसऑर्डर है? ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। मैंने बताया था एग्जामिनर में कंफ्यूज करता है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी को तो बोलेगा ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, माइस्थेनिया ग्रेविस को बोलेगा जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो इनमें एग्जामिनर बहुत कंफ्यूज करता है। हमें ध्यान रखना है मस्कुलर डिस्ट्रोफी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो इनहेरिटेड होगा, और वहीं में माइस्थेनिया ग्रेविस हमारे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जिसमें हमारे ACH रिसेप्टर जो सार्कोलेमा पे होता है, एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर, वो क्या होते हैं? डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, वो अफेक्ट होते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन हमारा। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। और मस्कुलर डिस्ट्रोफी में क्या होता है बच्चों? हमारी जो स्केलेटल मसल्स है उनको प्रोग्रेसिव डीजनरेशन होता है, धीरे धीरे खत्म हो जाती है हमारी स्केलेटल मसल्स। और माइस्थेनिया ग्रेविस के एग्जांपल, माइस्थेनिया ग्रेविस के सिम्टम्स बताएंगे, वीकनिंग होगी, फटीग होगा, और क्या होगा? पैरालिसिस हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे 2019 का क्वेश्चन है। मैं इसे क्या कर देती हूँ, बड़ा कर देती हूँ। देखो बच्चों अच्छे से देखते हैं, ऑप्शन थोड़ा छोटा करूँ, 2 ऑप्शन देख लेंगे एक साथ में। देखो क्या बोल रही है, ऑप्शन क्या बोल रहा है? देयर आर 7 पेयर ऑफ वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स। क्या हमारे पास में 7 पेयर वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स हैं? यस मैम। वर्टिब्रो मतलब पीछे वर्टिब्रल कॉलम से अटैच है, स्टर्नल मतलब आगे हाइलाइट कार्टिलेज की हेड से स्टर्नम से अटैच है, इन्हें ट्रू रिब्स बोलते हैं। 3 पेयर्स ऑफ वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स। हाँ बच्चों 3 पेयर वर्टिब्रो कॉन्ड्रल के, 2 पेयर ऑफ वर्टिब्रल रिब्स। हाँ मुझे तो ये स्टेटमेंट सही लगता है। आगे और देख लेते हैं, मुझे तो लग रहा है मेरा आंसर फर्स्ट ही होना चाहिए। 8th, 9th एंड 10th पेयर रिब्स आर्टिकुलेट डायरेक्टली विद स्टर्नम। बच्चों 8th, 9th और 10th पेयर को हमने बोला मैम फॉल्स रिब्स, और ये हमारे स्टर्नम से डायरेक्ट आर्टिकुलेट नहीं करते, ये हमारे 7th पेयर रिब्स से आर्टिकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। 11th एंड 12th पेयर ऑफ रिब्स आर कनेक्ट विद स्टर्नम विद द हेल्प ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। बच्चों 11th और 10th पेयर के रिब्स स्टर्नम से अटैच करते ही नहीं है, ये तो फ्लोटिंग रिब है, इन्हें तो वर्टिबल रिब बोला, ये तो फ्लोट करते रहते हैं, ये तो वेंटली आके कहीं पे मीट करते ही नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ईच रिब इज ए फ्लैट थिन bone and all the ribs are connect dorsally to the thoracic vertebra and ventrally to the sternum। बच्चों ये बात ठीक है कि हमारी जो रिब है वो थिन फ्लैट बोन है, ये भी बात सही है कि वो कनेक्ट करती है डोर्सली थोरैसिक वर्टिब्रा से। सारी की सारी रिब हमारी डोर्सली थोरैसिक वर्टिब्रा से अटैच करती है, वो भी बाइसिफेलिक। कैसी? बाइसिफेलिक, 2 सिर होते हैं, ऐसे 2 आर्टिकुलेशन के पॉइंट होते हैं। बट बच्चों वेंट्रली सारी की सारी जो रिब्स है वो स्टर्नम से अटैच नहीं करती, इतना स्टेटमेंट उन्होंने रॉन्ग दे दिया। ओनली 7 पेयर होते हैं रिब के, स्टार्टिंग के जो 7 पेयर, स्टार्टिंग की जो ट्रू रिब्स है वही हमारी डायरेक्टली आके क्या करती है? स्टर्नम से आर्टिकुलेट करती है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। अच्छा क्वेश्चन है ये, 2019 में पूछा गया क्वेश्चन, और इसका आंसर क्या होगा बच्चों? ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आपकी स्क्रीन पे है ये बच्चों 2022 का पूछा गया क्वेश्चन है, नीचे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये सेशन रीजन वाला क्वेश्चन है, मैं आपको कर देती हूँ इसको बड़ा, जिससे आपको सेशन रीजन दोनों अच्छे से दिखे स्क्रीन पे। ओस्टियोपोरोसिस इज ए कैरेक्टरिस्टिक बाय डिक्रीज बोन मास एंड इंक्रीज चांस ऑफ फ्रैक्चर। क्या ये बात सही है कि ओस्टियोपोरोसिस में एस्ट्रोजन का लेवल कम होने से बच्चों क्या होता है? हमारे बोन मास डिक्रीज हो जाता है और हमारे फ्रैक्चर के चांस बढ़ जाते हैं, और ये एक एज रिलेटेड डिसऑर्डर है। मेनली ये फीमेल्स में होता है जब इन्हें मेनोपॉज हो जाता है। तो ये बात तो मुझे सही लगती है, सेशन में ट्रू है। कॉमन कॉज ऑफ ओस्टियोपोरोसिस इज इंक्रीज्ड लेवल ऑफ एस्ट्रोजन। क्या कॉमन कॉज है ओस्टियोपोरोसिस का? इंक्रीज होना एस्ट्रोजन के लेवल में या फिर डिक्रीज होना? तो आप
कि ये स्टेटमेंट हो गया रॉन्ग, रीज़न हो गया रॉन्ग क्योंकि यहाँ पे आना चाहिए था बच्चों डिक्रीज। कॉमन कॉज क्या है हमारा ऑस्टियोपोरोसिस होने का, एस्ट्रोजन का लेवल डिक्रीज होना, तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। ऐसा ऑप्शन ढूंढो, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ए इज़ करेक्ट बट आर इज़ नॉट करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। और गलती की हमने वो भी देखी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्रोनिक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर 2021 में पूछा गया। एक क्रोनिक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर देखते ही मुझे माइंड में ऐसा आया कि इन्होंने माइस्थेनिया ग्रेविस के बारे में पूछा और पूरा पढ़ लेते हैं। अफेक्टिंग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जो मेरे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में भी किसको अफेक्ट करता है बच्चों, ACH के रिसेप्टर को, जो कहाँ पे होते हैं, मेरे सार्कोलेमा पे होते हैं। लीडिंग टू फटीग आएगी, मैंने 3 चीज़ें बताई थी, फटीग आएगी, वीकनिंग आएगी और पैरालिसिस हो जाएगी माइस्टेटर मसल्स। क्या बच्चों ये माइस्थेनिया ग्रेविस है? यस मैम, ये माइस्थेनिया ग्रेविस। ठीक है। आर्थराइटिस, आर्थ वर्ड जॉइंट के लिए आता है, आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन होना, जॉइंट में इन्फ्लामेशन होना बच्चों का, तो आर्थराइटिस होता है। मस्कुलर डिस्ट्रोफी में एक जेनेटिक डिसऑर्डर, इसमें प्रोग्रेसिव डिजेनरेशन होता है स्केलेटल मसल्स का। और गाउट में क्या होता है बच्चों, यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स का मेरे जॉइंट के अंदर एक्यूमुलेशन हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये बच्चों 2021 का क्वेश्चन है। ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट अकर, कि मसल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम में कौन से इवेंट अकर होते हैं, मैं इसको कर देती हूँ बड़ा, जिससे आपको अच्छे से ठीक है। एच जोन डिसअपियर बच्चों, यस ज़्यादा मैक्सिमम मसल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम में एच जोन डिसअपियर हो जाता है। ए बैंड वाइडन बच्चों, वाइड तो कोई भी बैंड होगा ही नहीं, या फिर छोटा होगा या फिर लेंथ सेम रहेगी, और ए बैंड की लेंथ रिमेन सेम रहती है, वाइड नहीं होती, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। आई बैंड रिड्यूस इन विच, यस बच्चों आई बैंड रिड्यूस हो जाएगा। मायोसिन हाइड्रोलाइज ATP रिलीजिंग द ADP एंड ऑर्गेनिक फॉस्फेट, यस बच्चों मसल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम में मायोसिन के हेड को यहाँ से क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, जिससे क्या होगा, मायोसिन का हेड क्या करेगा, एक्टिन के फिलामेंट को पकड़ के अपने ऊपर स्लाइड करवा लेगा। जेड लाइन्स अटैच टू एक्टिन्स आर पुल्ड इनवर्ड्स, यस बच्चों जो जेट लाइन एक्टिन से अटैच है वो इनवर्ड होगी, अंदर की तरफ खींचेगी, जिससे मेरे सार्कोमेर भी छोटा हो जाएगा, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन गिवन, देखो ऑप्शन गिवन बिलो, तो मेरा बी गलत है और बाकी सारे स्टेटमेंट सही, देख लो बी गलत है, बी इसमें दे दिया, बी इसमें दे दिया, बी इसमें दे दिया, तो ACDE ओनली, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे 2024 का क्वेश्चन, मैच द कॉलम वाला, मैं कर देती हूँ इसे बड़ा, ये भी मुझे जॉइंट से क्वेश्चन लग रहा है। देखो लिस्ट फर्स्ट है, लिस्ट सेकंड है, इसको मैच करना। फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट, हिंज जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। एडजेसेंट वर्टिब्रा लिमिटेड मूवमेंट, एडजेसेंट वर्टिब्रा के बीच में क्या बच्चों में कार्टिलेजिनस जॉइंट था जो लिमिटिंग मूवमेंट प्रोवाइड करवा था, यस मैम। और कार्टिलेजिनस जॉइंट का एग्जांपल है प्यूबिक सिम्फाइसिस, जो वेंट्रली मिड कोक्सियल बोन मीट करती है पेल्विक गर्डल की, वहाँ पे प्यूबिक सिम्फाइसिस में क्या होता है बच्चों, मेरा कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है। ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल, रोटेशनल मूवमेंट, ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल बच्चों, पेक्टोरल गर्डल में मेरे स्कैपुला की ग्लिनोइड कैविटी के अंदर मेरा ह्यूमरस का हेड आके फिट हो रहा था, वहाँ पे कौन सी मूवमेंट होती है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट था, वहाँ पे पिवट जॉइंट का टाइप है, सबसे मैक्सिमम मूवमेंट होती है। स्कल डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट, फाइब्रस जॉइंट है, सूचर्स। नी हेल्प इन लोकोमोशन, यस बच्चों नी में हिंज जॉइंट होता है, हिंज जॉइंट का एग्जांपल है एल्बो जॉइंट, दो एग्जांपल याद रखिए। ए का है बच्चों थर्ड और बी का है फर्स्ट, ए का थर्ड बी का फर्स्ट मैच कर लो, ए का थर्ड एक में दिया, ए का थर्ड एक में दिया, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि आपने एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ा तो आपसे क्वेश्चन बनने चाहिए, मैं तो बार बार यही कहूँगी। देखो 2024 में पहले भी हमने देखा है क्वेश्चन, और वापस से 2024 का क्वेश्चन मैच द कॉलम वाले लिया गया, और ये भी बच्चों मुझे तो जॉइंट से लग रहा है, 2 क्वेश्चन जॉइंट पे 2024 में मैच द कॉलम वाले पूछे गए। देखो जॉइंट बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल, अभी तो देख के आए हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, वापिस से पूछ लिया। नी जॉइंट अभी तो देख के आए, हिंज जॉइंट है। देखो बच्चों जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस, पिवट जॉइंट है, साइड जॉइंट का टाइप है, एटलस फर्स्ट वर्टिब्रा, सेकंड वर्टिब्रा मेरी एक्सिस है, एटलस फर्स्ट वर्टिब्रा के साथ में मेरे दोनों ऑक्सीपिटल कोंडाइला के अटैच होते हैं। जॉइंट बिटवीन कार्पस, ग्लाइडिंग जॉइंट, ये तो बच्चों देखो क्या पूछ लिया इन्होंने, सेम से क्वेश्चन पूछ लिए। ए का सेकंड, बी का थर्ड, ए का सेकंड, बी का थर्ड ए का सेकंड, बी का थर्ड बच्चों एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे 2014 का क्वेश्चन है, पुराना क्वेश्चन है। सिलेक्ट द करेक्ट मैचिंग ऑफ द टाइप ऑफ जॉइंट विद इन एग्जांपल इन ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम, जॉइंट का टाइप पूछा, करेक्ट स्टेटमेंट मैच करना। टाइप ऑफ जॉइंट, क्या मेरा कार्टिलेजिनस जॉइंट बच्चों मेरी फ्रंटल और पैडल के बीच में प्रेजेंट है। मेरी फ्रंटल और पैडल क्या है बच्चों, ये तो मेरे क्रेनियम की बोन्स है, इनके बीच में कार्टिलेजिनस जॉइंट नहीं होगा बच्चों, इनके बीच में फाइब्रस जॉइंट होगा, सूचर, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। पिवट जॉइंट बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ सर्वाइकल वर्टिब्रा, बच्चों थर्ड एंड फोर्थ सर्वाइकल वर्टिब्रा नहीं है मेरी, फर्स्ट एंड सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा के बीच में मेरा पिवट जॉइंट होता है, वो भी एटलस और एक्सिस उनका नाम है, तो ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। हिंज जॉइंट बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल, अभी बच्चों 3 बार देख लिया, ह्यूमरस और पेक्टोरल गर्डल के बीच में हिंज जॉइंट नहीं है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, तो मुझे तो ऑप्शन नंबर डी बच के वही सही लग रहा है। फिर ग्लाइडिंग जॉइंट बिटवीन कार्पल्स, यस मैम ये भी देखा, ग्लाइडिंग जॉइंट किसके बीच में होता है, कार्पल्स के बीच में होता है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। और कार्पल्स बच्चों में रिस्ट की बोन होती है, ये भी ध्यान रखो, कार्पल्स किसकी बोन है बच्चों में, रिस्ट की बोन, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया नीट में, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट अपनी स्क्रीन पे 2016 का क्वेश्चन है।
लैक ऑफ रिलैक्सेशन बिटवीन सक्सेसिवली स्टिमुलाई इन सस्टेन्ड मसल्स कॉन्ट्रैक्शन इन नोन एज, हमने देखा था टिटेनस। बच्चों टिटेनस में क्या होता है, रैपिडली कॉन्ट्रैक्शन होता है, मतलब क्या होता है वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, स्पाज्म आते हैं। इसमें क्या होता है कोई भी रिलैक्सेशन नहीं होता मसल कॉन्ट्रैक्शन के बीच में, ड्यू टू लो लेवल ऑफ कैल्शियम मेरे बॉडी फ्लूइड की वजह से टिटेनस होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ठीक है। ये तो डायरेक्ट डिसऑर्डर से पूछा गया क्वेश्चन है, 6 डिसऑर्डर देखे थे हमने इस चैप्टर में। 2016 का फिर से क्वेश्चन आया आपके सामने, नेम द आयन रिस्पॉन्सिबल फॉर अनमास्किंग ऑफ एक्टिव साइट फॉर मायोसिन फॉर क्रॉस ब्रिज एक्टिविटी ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे बच्चों, मेरे मसल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन करने के लिए मेरे मायोसिन जो क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन करता है एक्टिन के एक्टिव साइट को अनमास्क करने के लिए कौन सा आयन रिस्पॉन्सिबल होता है बच्चों, कैल्शियम। ये मुझे ऐसे क्यों क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये 2015 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट वुड नॉट अलाउ नो मूवमेंट। ऐसा जॉइंट बच्चों जो कोई भी मूवमेंट अलाउड नहीं करता। फाइब्रस जॉइंट पढ़ा है हमने, फाइब्रस जॉइंट का बच्चों एग्जांपल के सूचर्स काम लेंगे बच्चों में। जो क्रेनियम की बोन होती है, कितनी बोन होती है क्रेनियम में, 8 बोन होती है। टेम्पोरल और पैरेटल दो है, बाकी सारी क्या है एक है। फ्रंटल एक, पैरेटल फ्रंटल एक, ऑक्सीपिटल एक, इथमोइड एक और स्फिनोइड एक। पैरेटल 2, टेम्पोरल 2। कार्टिलेजिनस जोन एडजेसेंट वर्टिब्रा के बीच में प्यूबिक सिम्पाइसिस। साइनोवियल जोन के बहुत सारे टाइप है, बोल एंड सोकर जोन भी साइनोवियल जोन का टाइप है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 2014 क्वेश्चन है, स्टिमुलेशन ऑफ मसल्स फाइबर बाय ए मोटर न्यूरॉन अकर्स इट। ये मोटर न्यूरॉन ने क्या किया बच्चों, ये मेरे मोटर न्यूरॉन के मैंने वो बनाया, क्या बोलते हैं, थोड़ा अच्छा बनाओ। मोटर न्यूरॉन का ये एक्सोन वाला पार्ट है, ठीक है। तो मेरे एक्सोन वाले पार्ट ने मेरे मसल फाइबर को, यहाँ पे कौन सा जंक्शन होता है यहाँ पे क्या करता है, वो एसिटाइल कोलिन को रिलीज करता है, तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, और इसे क्या बोलते हैं, मोटर एंड प्लेट भी बोलते हैं, मोटर एंड प्लेट। यहाँ पे क्या करता है बच्चों, स्टिमुलेशन मिलता है मेरे मसल को कि मसल को कॉन्टैक्ट करना है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2015 का क्वेश्चन है, ग्लिनोइड कैविटी आर्टिकुलेट्स। ग्लिनोइड कैविटी कहाँ है बच्चों, स्कैपुला में। और इसमें कौन आर्टिकुलेट करता है बच्चों, मुझे ह्यूमरस का हेड आके फिट हो जाता है इसमें। स्कैपुला विद एक्रोमिनियन नहीं, क्लेविकल विद स्कैपुला। क्लेविकल तो एक्रोमिनियन से आर्टिकुलेट करते हैं बच्चों। ह्यूमरस विद स्कैपुला, यस बच्चों। स्कैपुला ग्लिनोइड कैविटी के अंदर मेरा ह्यूमरस आके फिट होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ठीक है। और क्लेविकल तो एक्रोमिनियन प्रोसेस से होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये देखो मुझे काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये आपके एम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। एम्स 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, दिखाऊंगा आपको। ये देखो एम्स 2014 क्वेश्चन है, पहले पढ़ लेते क्या लिखा हो, फिर हम देखेंगे आगे क्वेश्चन को। द फिगर शोज रिब्स एंड रिब केज लेबल्ड विद A, B, C and D. Select the option which gives correct identification. हमें ऐसा ऑप्शन चूज करना है जो करेक्ट आइडेंटिफिकेशन देता है। सबसे पहले तो मार्क कर लेते हैं बच्चों। डी यहाँ पे ये जो दिखाया गया मेरी वर्टिबल कॉलम है, वर्टी, आपको भी देखने समझ में आ रही है, वर्टिबल कॉलम है बच्चों। ये जो मेरे यहाँ ने बी मार्क किया, ये मेरी 7 पेयर की रिब्स है, वो जो कैसी 7 पेयर और रिब है, जो कैसी रिब है, मेरी ट्रू रिब्स है। 7 पेयर रिब है जो ट्रू रिब्स है, उन्हें मैं क्या बोल सकती हूँ, वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स बोल सकती हूँ, जो मेरे वर्टिब्रा से और स्टर्नम से दोनों से क्या करती है, बाइंड करती है। और ये 8वां 9वां 10वां पेयर है जो कैसी रिब्स है बच्चों, मेरी फॉल्स रिब्स है, और इन्हें बोल सकती हूँ वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स। क्या बोल सकती हूँ, वर्टिब्रो। और बच गया बच्चों मेरा ए बच्चों यहाँ पे। अब मुझे ना ए में डाउट है, या फिर तो इन्होंने स्टर्नम को मार्क किया, या फिर ए यहाँ पे क्या बच्चों मेरे यहाँ पे हाइलिन कार्टिलेज भी होता है। तो ए के ऑप्शन से मैच करके कि इन्होंने क्या मार्क किया, ए स्टर्नम भी हो सकता है, ए इन्होंने हो सकता है हाइलिन कार्टिलेज को भी मार्क किया, क्योंकि पे हाइलिन कार्टिलेज भी होती है। ए बच्चों कार्टिलेजिनस जॉइंट है, ठीक है, पर हम इसे होल्ड करते हैं। बी वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स, बी बच्चों मेरी वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स नहीं है, बी मेरी वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स है, तो ये हो गया रोंग। सी मेरी वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स बच्चों, सी मेरी वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स है, ये भी रोंग हो गया। और ये बोल रहे डी बच्चों स्टर्नम, बच्चों डी मेरा स्टर्नम नहीं है, डी मेरी वर्टिब्रल कॉलम है, ये भी होंगे। तो ए में ऐसे ये ए इन्होंने हाइलिन कार्टिलेज को मार्क किया, क्योंकि बच्चों रिब्स जो है यहाँ पे एक हाइलिन कार्टिलेज का टुकड़ा, तो उसकी हेल्प से क्या होती है बच्चों, मेरी स्टर्नम से अटैच होती है। तो यहाँ पे कौन सा जॉइंट आ जाएगा बच्चों, कार्टिलेजिनस जॉइंट आ जाएगा, ए आप ध्यान रख सकते हो। और यहाँ पे ध्यान रख सकते हो कार्टिलेजिनस जॉइंट कहाँ पे बच्चों, हमारे रिब्स और स्टर्नम के बीच में भी। एक आपको एग्जाम्पल और मिल गया। ये एम्स में पूछा गया क्वेश्चन, अगर आपके नीट में आ जाता है तो आपको इसका सोल्व करके आना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम इज इंपॉर्टेंट इन स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्शन बिकॉज इट। कैल्शियम का इंपॉर्टेंट रोल क्यों है बच्चों हमारे स्केलेटल मसल सिस्टम में, क्यों, क्योंकि क्या करता है, हमारी एक्टिन पे जो एक्टिव साइट है उन्हें अनमास्क कर देते हैं। अब ऑप्शन पढ़ते हैं, बाइंड्स टू ट्रोपोनिन टू रिमूव द मास्किंग ऑफ एक्टिव साइट ऑन एक्टिन फ्रॉम मायोसिन। मुझे तो ये सही लग रहा है। एक्टिवेट द मायोसिन एटीपीएस बाय बाइंडिंग टू इट। एक्टिवेट मायोसिन को थोड़ा एक्टिवेट करता है, ये ट्रोपोनिन से आके अटैच हो जाता है और फिर एक्टिन के एक्टिव साइट को अनमास्क कर देते हैं। डिटैचमेंट द मायोसिन हेड फ्रॉम द एक्टिन, नहीं डिटैचमेंट होना करवाना हमें। प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स बिटवीन
द माइसिन क्रॉस ब्रिज एंड एक्टिन फिलामेंट। प्रिवेंट थोड़ा करता है, ये तो क्रॉस ब्रिज बनवाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही है कि क्या करता है, ट्रोपोनिन को रिमूव कर देता है और में जो एक्टिन की एक्टिव साइट उन्हें अनमास्क कर देता है, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द पीवेंट जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस इज टाइप ऑफ। पीवेंट जॉइंट बच्चों जो मैं एटलस और एक्सिस के बीच में वो किसका टाइप है, साइनोवियल जॉइंट का। ये थोड़ी देर पहले शायद क्वेश्चन रिपीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2016 का क्वेश्चन, ऑस्टियोपोरोसिस एंड एज रिलेटेड डिसऑर्डर ऑफ स्केलेटल सिस्टम में अकर ड्यू टू। ऑस्टियोपोरोसिस क्यों होता है बच्चों, जो एज रिलेटेड डिसऑर्डर है ये होता है एस्ट्रोजन का लेवल कम होने से। हमने इसका देखा था कोर्स, एस्ट्रोजन का लेवल कम होने से। देखते हैं ऑप्शन, इम्यून डिसऑर्डर अफेक्टिंग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। बच्चों न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को तो हमारा माइस्टीनिया ग्रेविस इफेक्ट करता है, ये नहीं करता। हाई कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम नहीं। डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। डी क्या बोल रहा है, एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड लीडिंग टू इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट। बच्चों ये तो गाउट हो गया, ये तो बच्चों मेरा गाउट है, तो ये भी रॉन्ग हो गया, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2015 का क्वेश्चन है, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन्ड एज। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी को हमें क्या करना है, बेस्ट एक्सप्लेन करना है। देखते हैं ऑप्शन देखते हैं, ये क्या बोल रहा है, एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट शॉर्टर एंड स्लाइड पास ईच अदर। बच्चों कोई भी फिलामेंट छोटा नहीं होगा, हम इन्होंने काट थोड़ा दिया जो फिलामेंट को छोटा कर दिया, एक फिलामेंट को दूसरे ऊपर स्लाइड करवाया, छोटा थोड़ा किया है। एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट डू नॉट शॉर्टन बट रैदर स्लाइड पास ईच अदर। हाँ मुझे लगता है कि छोटे नहीं होंगे, शॉर्टन नहीं होंगे, बट एक दूसरे के पास में स्लाइड करेंगे, ठीक है, हो सकता है। सी क्या बोला, व्हेन मायोफिलामेंट स्लाइड पास ईच अदर मायोसिन फिलामेंट शॉर्टन व्हाइल एक्टिन फिलामेंट डू नॉट शॉर्टन। अच्छा अब इन्होंने बोल दिया मायोसिन छोटा हो जाए, क्यों, हमें छोटा क्यों करना है मायोसिन को। व्हेन मायोफिलामेंट स्लाइड पास ईच अदर एक्टिन फिलामेंट शॉर्टन व्हाइल, अब इन्होंने बोल दिया एक्टिन फिलामेंट छोटा हो जाएगा। नहीं बच्चों, कोई भी फिलामेंट छोटा नहीं होगा, फिलामेंट सारा अपना वही लेंथ का रहेगा, बस एक दूसरे के पास में क्या करेंगे, ये स्लाइड करेंगे बस। डू नॉट शॉर्टन, छोटा कोई भी नहीं होगा, बस एक दूसरे के पास में आएंगे, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2015 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम का फंक्शन नहीं है, नोट कुछ है। स्टोरेज ऑफ मिनरल्स, यस बच्चों किसका स्टोर करता है, कैल्शियम फॉस्फेट का। हमारे जो बोन होती है ना बच्चों, वो कैल्शियम से मिलकर बनी होती है, कैल्शियम फॉस्फेट होता है मेन उसमें, तो ये सही लग रहा है मुझे, कैल्शियम होता है फॉस्फेट होता है। प्रोडक्शन ऑफ बॉडी हीट नहीं करता। लोकोमोशन, यस बच्चों लोकोमोशन में हेल्प करेगा। प्रोडक्शन ऑफ इर्थोसाइट, अब आप ये पूछते हो कि मैं इर्थोसाइट में कैसे हेल्प करेगा। बच्चों बोन जो होती है उसमें होता है रेड बोन मैरो, रेड बोन मैरो। ये जो रेड बोन मैरो बच्चों यहाँ पे हमने पढ़ा था, हमारी ये टॉपिक पढ़ा था जो हमने फ्लूइड वाला चैप्टर पढ़ा था जब हमने हार्ट वाला, तो उसमें पढ़ा था कि हमारी सारी की सारी जो है ना, ये आरबीसी भी रेड बोन मैरो में बनती है, डब्ल्यूबीसी भी रेड बोन मैरो में बनती है, प्लेटलेट्स भी रेड बोन मैरो में बनती है। तो रेड बोन मैरो जो एक बोन का पार्ट होता है वो क्या करता है बच्चों, हमारी ये जो होते हैं ना, ये क्या बोल सकते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स है ब्लड के, उनको बनाने में हेल्प करता है। तो ये भी फंक्शन है हमारे इसका, किसका, स्केलेटल सिस्टम का। स्टोर तो करता ही मिनरल्स को, कैल्शियम है उसमें भर भर के, फोस्फेट मिनरल उसमें भर भर के, और लोकोमोशन में तो हेल्प कर ही रहा है। मतलब स्केलेटल सिस्टम के, नर्वस सिस्टम के और मस्कुलर सिस्टम के एक कोऑर्डिनेट मैनर में काम करने से तो हमारा लोकोमोशन होता है, बट हीट का प्रोडक्शन करना कोई भी काम नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये बच्चों 2016 का एम्स का क्वेश्चन है, मैक्सिमम मास ऑफ द बोन इज मेड अप ऑफ। जो हमारी बोन है उसका मैक्सिमम मास किससे मिलकर बना हुआ है, ये बताना है। कोलाजन फाइबर है उसमें, कैल्शियम और क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट है, ओस्टोसाइट है, कैल्शियम कार्बोनेट है। अभी मैंने बताया था कैल्शियम तो होता है, ये साथ साथ में भर भर के क्या होता है बच्चों, उसमें फॉस्फेट भी होता है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये 2013 का क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू लोकोमोशन इन ह्यूमन का जो लोकोमोशन है उसके रिस्पेक्ट में करेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है। द जॉइंट बिटवीन एडजेसेंट वर्टिब्रा इज ए फाइब्रस जॉइंट। बच्चों फाइब्रस जॉइंट थोड़े है, एडजेसेंट वर्टिब्रा के बीच में कार्टिलेजिनस जॉइंट है, कार्टिलेजिनस जॉइंट। ए डिक्रीज लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन कॉजेज ऑस्टियोपोरोसिस इन ओल्ड पीपल। डिक्रीज लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन का नहीं है, एस्ट्रोजन का आएगा, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल इन जॉइंट कॉजेज इन्फ्लेमेशन। यस बच्चों, एक्यूमुलेशन होना यूरिक एसिड क्रिस्टल्स का जॉइंट में क्या होता है, गाउट होता है और उससे इन्फ्लेमेशन आती है, ये स्टेटमेंट सही है, तो थर्ड सही लग रहा है। फोर्थ और पढ़ लेते हैं, द वर्टिब्रल कॉलम हैज 10 thoracic vertebrae। 10 नहीं होती बच्चों, 12 होती है, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो 2017 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा, अब आप देखो ट्राई करो खुद से सॉल्व करने की, मैं आपको बड़ा करती हूँ इसे। आउट ऑफ एक्स पेयर है हमारे पास में, आउट ऑफ एक्स पेयर्स ऑफ रिब्स इन ह्यूमन ओनली वाई पेयर्स ऑफ ट्रू रिब्स। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली रिप्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एंड प्रोवाइड द एक्सप्लेनेशन। कि हमारे एक्स पेयर ऑफ रिब में से ह्यूमन के पास में कितनी जो पेयर रिब की है वो ट्रू है, तो मेरे पास में कितनी पेयर होती है रिब की, तो एक्स की वैल्यू 12 नहीं आ जाएगी, 12 पेयर रिब की होती है मेरे पास में, और वाई आ जाएगा मेरे पास में, ट्रू रिब के पेयर कितने होते हैं, 7 होते हैं, तो एक्स की वैल्यू 12 आनी चाहिए और वाई की वैल्यू 7 आनी चाहिए। आई होप इनमें कोई डाउट नहीं होगा क्यों मैंने एक्स को 12 लिखा, क्यों मैंने वाई को 7 लिखा। तो अब ऐसा ऑप्शन ढूंढो जिसमें एक्स 12 वाई 7 है। सबसे पहले तो एक्सप्लेनेशन तो बाद में देखेंगे। देखो इसमें क्या बोल रहा है,
एक्स 12 बोल रहा है और वाई 5 बोल रहा है, तो ये गलत हो गया। एक्स 14 सॉरी 24 ये भी गलत हो गया, एक्स 24 गलत हो गया, एक्स 12 वाई 7 तो ये सही है। और पढ़ लेते हैं एक्सप्लेनेशन। टू रिप्स आर द अटैच्ड डोर्सली टू वेंट्रिकल कॉलम एंड वेंट्रली टू द स्टर्नम। हाँ बच्चों, वेंट्रली स्टर्नम से होगी अटैच विद द हेल्प ऑफ हाइली कार्टिलेज। डोर्सली किससे अटैच होगी, मेरे थोरैसिक वर्टिब्रा से अटैच होगी, वो भी कैसी बाइसेफेलिक होती है, आर्टिकुलेशन 2 पॉइंट होती है। तो ऑप्शन नंबर डी सेट आंसर, ठीक है। सीधा क्वेश्चन वैसे हार्ड इसमें कुछ भी नहीं है, बस मुझे क्वेश्चन फ्रेम करने का तरीका अच्छा लगा। अब ये 2011 का क्वेश्चन है, बहुत पुराना क्वेश्चन है। 3 ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ह्यूमन स्केलेटन पार्ट्स आर कलेक्टली मैच्ड विद देयर रिस्पेक्टिव इंक्लूसिव स्केलेटन कैटेगरी एंड 1 पेयर इज नॉट मैच, आइडेंटिफाई द नॉन मैचिंग पेयर। मतलब ये बोला है नॉन मैच को बता दो। इतना बड़ा क्वेश्चन बनाने की क्या जरूरत है। देखो नॉन मैच कौन सा है, मेलियस और स्टेपिज इरोसिकल्स है। हाँ मिस देखा था हमने, मेलियस इनका स्टेपिज इरोसिकल जो मैच हो रहा है। स्टर्नम और रिप्स मेरे एक्सेस करने का पार्ट है। हाँ स्टर्नम और रिप्स मेरे एक्सेस करने का पार्ट है। स्टर्नम है, रिप्स है, वर्टिब्रल कॉलम है, इरोसिकल्स है, स्कल है, हाइड बोन है। क्लेविकल और ग्लिनोइड कैविटी, पेल्विक गर्डल नहीं, पेल्विक गर्डल में थोड़ा ही मेरी ये पेक्टोरल गर्डल में आएगी, हाथ वाले में आएगी, ये तो गलत हो गया। ह्यूमरस एंडलना मेरे पेल्विकुलस करने का पार्ट है। हाँ ये लिम्ब में 4 लिम्ब का है, 4 लिम्ब की बोन है ये मेरी, और ये पेल्विकुलस करने का पार्ट है। तो ऑप्शन नंबर 30 जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 2010 का क्वेश्चन, ये भी बहुत पुराना क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ ए सर्टेन पार्ट ऑफ ह्यूमन स्केलेटन। ह्यूमन स्केलेटन के बारे में करेक्ट डिस्क्रिप्शन बताओ। फर्स्ट वर्टिब्रा इज एक्सिस विच आर्टिकुलेट विद द ऑक्सीपिटल कोंडाइल। बच्चों फर्स्ट वर्टिब्रा मेरी एक्सिस नहीं होती, फर्स्ट वर्टिब्रा मेरी एटलस होती है, जो मेरी ऑक्सीपिटल कोंडाइल से आर्टिकुलेट कर। ये स्टेटमेंट गलत है, ये मुझे ऐसे लग रहा है क्वेश्चन रिपीट हो गया। द 9th and 10th पेयर ऑफ रिप्स आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिप्स। बच्चों फ्लोटिंग रिप्स में 9th और 10th पेयर नहीं होती, 11th और 12th पेयर होती है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। ग्लिनोइड कैविटी इज डिप्रेशन ऑफ थाई बोन आर्टिकुलेट। बच्चों थाई बोन आर्टिकुलेट नहीं करती, मेरी ह्यूमरस आके आर्टिकुलेट करती है उसमें, तो ये भी गलत हो गया। पैराइटल बोन एंड टेम्पोरल बोन ऑफ द स्कल जॉइंट फाइब्रस जॉइंट। यस बच्चों सूचर्स हैं, क्रेनियल बोन है, फाइब्रस जॉइंट है, कोई मूवमेंट नहीं है। ऑप्शन नंबर 40 राइट आंसर। आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट है मेरा, 2012 का क्वेश्चन है। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्पेसिफिक डिसऑर्डर ऑफ मस्कुलर और स्केलेटल सिस्टम। करेक्ट डिसऑर्डर देखने में थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ क्योंकि बड़े बड़े स्टेटमेंट अच्छे से दिखेगा, ठीक है। माइस्थेनिया ग्रेविस ऑटोइम्यून डिसऑर्डर विच इनहिबिट द स्लाइडिंग ऑफ माइसिन फिलामेंट। बच्चों ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है बच्चों, इनहिबिट करता है स्लाइडिंग फिलामेंट को, नहीं ACH रिसेप्टर को। गाउट इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट ड्यू टू एक्स्ट्रा डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम का डिपोजिशन नहीं तो यूरिक एसिड का होता है, ये भी गलत है। मस्कुलर डिस्ट्रोफी एज रिलेटेड डिसऑर्डर शॉर्टनिंग मसल्स। मस्कुलर डिस्ट्रोफी एज रिलेटेड डिसऑर्डर नहीं, मस्कुलर डिस्ट्रोफी मेरा जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये भी गलत हो गया। ऑस्टियोपोरोसिस डिक्रीज इन बोन मास एंड हाइयर चांस ऑफ फ्रैक्चर विद एडवांसिंग एज, ये भी सही है। जैसे जैसे हमारी एज एडवांस हो जाती है वैसे वैसे हमारे फ्रैक्चर के चांस बढ़ जाते हैं, हमारा बोन मास कम हो जाता है ड्यू टू एस्ट्रोजन का लेवल कम होने की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। ये एक एज रिलेटेड डिसऑर्डर है जो मेनली फीमेल्स में दिखता है, मोनोपोची कंडीशन होती है। तो ऑप्शन नंबर 40 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 2016 क्वेश्चन है। लैक ऑफ रिलैक्सेशन बिटवीन सक्सेसिव स्टिमुलस इन सस्टेन्ड मसल्स कॉन्ट्रैक्शन नोन एज। बच्चे रिटेनेस बोलते हैं, क्वेश्चन रिपीट हो गया, 2-4 क्वेश्चन रिपीट हो गए। लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट वुड अलाउ नो मूवमेंट। ऐसा जॉइंट बताओ जो कोई भी मूवमेंट अलाउ नहीं करेगा। तो मेरा फाइब्रस जॉइंट होता है जो मेरे क्रेनियम की बोन में थे, जिन्हें बोलते हैं सूचर्स, ये कोई भी मूवमेंट अलाउ नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। यहाँ पे बच्चों ये क्लास खत्म, जितने क्वेश्चन मैंने आपके साथ में डिस्कस कर लिए। थैंक यू आपका ये क्लास देखने के लिए। मैं चाहती हूँ बच्चा आप प्लीज़ मुझे कमेंट में ही तो बताओ कि मेरी क्लासेस अच्छी लग रही है या नहीं लग रही, मतलब मैं ऐसी क्लासेस आपके लिए वो लेके आऊँ या नहीं लेके आनी चाहिए मुझे, कि आपको इससे कोई बेनिफिट है भी या नहीं। बस हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो। अगर अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ मुझे कमेंट में बताओ, सजेशंस तो दो कि मुझे क्लासेस को आगे कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आपके लिए यूज़फुल है तो मैं इन्हें कंटिन्यू करूँगी, अगर आपके लिए यूज़फुल नहीं है तो बच्चों ये क्लासेस मैं यहीं पर बंद कर दूँगी, ठीक है।